श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ज्येष्ठ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो पूज्य गुरु जी की 7 दिन की कथा चल रही थी, उस कथा में पूज्य गुरु जी ने आखिरी दिन यह उपाय बताया है और आपको अपने परिवार के लिए, आपको अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि, सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए शिवलिंग के ऊपर शहद की धार वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, जिस घर का एक व्यक्ति यह उपाय कर लेता है उस घर का कल्याण हो जाता है। उस घर में और उस परिवार में जितने भी लोग होते हैं उन सभी की उन्नति होने लगती है और साथ ही साथ उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके इस उपाय को आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना, जो इस चैनल पे पहली बार आए वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, इस पूरी वीडियो हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा है, तो अंतिम उपाय किए बिना मत जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो आपको शहद की धार से करना होगा। किन लोगों के लिए करना है तो ध्यान से सुनना। अगर आपके परिवार में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है, कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कभी धन की हानि होने लगती है, कभी परिवार में बहुत ज्यादा कलेश होने लगता है, यदि आपके परिवार में किसी भी प्रकार का दोष है या ग्रह दोष है या फिर पितृ दोष है या फिर आपके परिवार पर कोई ना कोई संकट हमेशा आता ही रहता है, चैन से अगर आप एक नींद नहीं सो पा रहे हो, अगर इस तरह की समस्या आपके परिवार में चल रही है ना, तो आप यह एक छोटा सा उपाय अपने घर पर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा शहद लेना होगा। तो देखिए दोस्तों, शहद जो होता है ना, पूज्य गुरु जी ने कहा है, तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं का काट करता है ये शहद। तो देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा शहद लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस एक कटोरी में आपको इतना शहद लेना है, तो आपके घर पर जो भी रुद्राक्ष रखा हुआ हो, चाहे जो भी रुद्राक्ष 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, तो जो भी रुद्राक्ष है उस कटोरी के अंदर आप उस रुद्राक्ष को जब रखें, पूरा का पूरा शहद से डूब जाना चाहिए। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको डुबा करके रुद्राक्ष को रख देना है। रुद्राक्ष को रख करके आपको इसे लेकर के अपने पूरे घर में घूम जाना है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इसे पूरे घर में लेकर के घूम जाने के बाद में आपके घर में जहाँ कहीं भी पानी पीने का स्थान हो, आरओ हो, मटका हो, जो भी हो, तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपके घर में परिंदा ना हो तो आरओ सिस्टम तो होगा जिसमें से आप जल पीते हो, और उसके पास में जाकर के आपको इस कटोरी को रख देना है और हो सके तो उसके पास में एक गाय के घी का दीपक भी लगा देना। तो देखिए दोस्तों, जिस दिन भी आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, तो उस दिन आपको पूरी रात भर इस दीपक को और इस कटोरी को वहीं पर रखे हुए रहने देना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर लेना, जो भी विशेष तिथि पड़े, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप 7 दिन में से किसी भी पवित्र दिन यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर यह उपाय आप सोमवार के दिन करते हो तो आपको इस उपाय का 10 गुना फल प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, इस कटोरी को आपको पूरी रात भर रखे रहने देना और दूसरा दिन आएगा जब, तो आपको 2 कलश में जल लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो 2 कलश लिए हैं उसमें से आपको तांबे वाले जल के अंदर पूरा जल भर लेना होगा कलश के अंदर, और दूसरे वाले कलश में आपको थोड़ा सा दूध डाल लेना है और बचा हुआ जल डाल लेना है। तो दोनों कलश को आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपने जो एक कटोरी में रुद्राक्ष डालकर रखा हुआ था, उस रुद्राक्ष के अंदर जो उस कटोरी में शहद था, वो आपको इस दूध वाले पात्र के अंदर पूरा शहद डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों लोटे जल को और आपको रुद्राक्ष को लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, मंदिर में पहुंचने के बाद आप जो अपनी डेली पूजा पाठ करते हैं वो आपको पहले ही कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जो अपने साथ रुद्राक्ष लेकर के आए हैं वो आपको जलाधारी के ठीक नीचे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी स्थान पर रख देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको दोनों हाथों में एक एक कलश को पकड़ लेना है। तो देखिए दोस्तों, आपको दोनों हाथों से शिवलिंग के ऊपर धार लगानी है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का स्मरण करते हुए, और आपको जल समर्पित करते समय काशी विश्वनाथ जी का, महादेव जी का स्मरण करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब भी आप ये उपाय करें तो ये जल की धार है दोनों की कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक बार में आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यह जो जल है जो जलाधारी से बहता हुआ सीधे आकर रुद्राक्ष पर गिरेगा और इस प्रकार से ये रुद्राक्ष शुद्ध होता है। इस प्रकार से आपको इस रुद्राक्ष को वहां से उठाना है और किसी भी लाल कपड़े में बांध करके आपको उस रुद्राक्ष को अपने घर के मंदिर में रख देना है और आपको 24 घंटे के अंदर इस रुद्राक्ष का असर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला उपाय भी आपको शहद से ही करना है। तो देखिए दोस्तों, किन लोगों को करना है, अगर आपके घर में अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कई बार
हमारे घर में अनावश्यक खर्चे होते ही रहते हैं, पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, धन की आवक ही रुक गई है, पैसा बिल्कुल जेब में रुकता ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों धन को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, कर्जा लेने की नौबत आ गई है। तो देखिए दोस्तों इस तरह की समस्या अगर आपके जीवन में बनी हुई है तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 बूंद शहद ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरुजी ने बताया आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ में आपको 1 बेलपत्र लेनी है और आपको ध्यान रखना है जो आप नीचे वाली डंडी तोड़ देते हैं वो इस बेलपत्र की आपको तोड़नी नहीं है। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, बेलपत्र की नीचे वाली डंडी आपको तोड़नी नहीं है। तो देखिए दोस्तों इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरुजी ने बताया यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, पूज्य गुरुजी ने बताया है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप जो अपने साथ 1 लोटा जल लेकर के आए थे वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो दोस्तों आप अपने साथ जो 1 बेलपत्र लेकर के आए थे तो देखिए दोस्तों बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस साइड में आपको तीनों पत्तियों पर हल्दी लगा देनी होगी। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको तीनों पत्तियों पर हल्दी लगा लेनी है। तो देखिए दोस्तों जो हम बेलपत्र की नीचे वाली डंडी तोड़ देते हैं, जो इस बेलपत्र की हमने तोड़ी नहीं है, तो दोस्तों हम अपने साथ जो शहद लेकर के आए थे वो आपको इसी डंडी वाली जगह पर ही लगा देना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को तैयार कर लेना है। फिर दोस्तों आपको इस बेलपत्र को माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख आपको जलाधारी की तरफ रखना है, पत्ती का मुख आपको भगवान भोलेनाथ की तरफ रखना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। फिर दोस्तों आपको इसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके फिर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके घर में आ रही जो धन को लेकर के समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए आपको महादेव जी से विनती करना है। तो दोस्तों विनती करने के बाद में आपने जो बेलपत्र माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित की है उसी में से एक बिंदी की हल्दी की एक छोटी सी बिंदी लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रवेश करने से पहले ऊपर की साइड उस हल्दी की बिंदी को लगा देना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर आपको अपने घर में प्रवेश कर जाना है। फिर दोस्तों आपके घर में भोलेनाथ जी की कृपा से धन का आगमन होने लगेगा। तो देखिए दोस्तों पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे अचूक उपाय की। तो देखिए दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था, अगर आपको आपके उपायों का फल नहीं मिल रहा है, आप चाहे उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए करते हो, धन प्राप्ति के लिए करते हो, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आप उपाय करते हो, आपको उपायों का फल नहीं मिल रहा है, आपने सब कुछ करके देख लिया, तो देखिए दोस्तों इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जो उपाय करते समय जो भी आपसे गलती हो जाती है वो सभी सुधर जाती है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 5 बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको 1 बूंद चाहिए होगी शहद की और इसी के साथ में आपको 2 से 4 बूंदे लेनी होंगी दूध की। तो देखिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको 1 चम्मच दूध ले लेना है और 1 चम्मच ही शहद ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल ले लेना है, शुद्ध जल, ताजा जल। तो देखिए दोस्तों इन सभी सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों शिवलिंग के पीछे जाकर के आप खड़े हो जाना है, जैसा कि जलाधारी होती है उसके जस्ट विपरीत की साइड में आपको जाकर के खड़े हो जाना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप जो अपने साथ 1 लोटा जल लेकर के आए थे वो आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और दोस्तों आपको जल समर्पित करते समय आपको शिव और शक्ति का नाम लेना है। तो दोस्तों इसके बाद में आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं उन 5 बेलपत्र का क्रम ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों नीचे वाली जो दोनों पत्तियां उन पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है उस साइड में आपको शहद की 1 बिंदी लगा देनी होगी। तो देखिए दोस्तों बेलपत्र का जो पीछे वाला पार्ट है उस तरफ आपको दूध की 1 बिंदी लगा देनी होगी, यानी कि एक तरफ आपको शहद लगा देना है और पीछे की तरफ आपको दूध लगा देना है, चिकनी साइड आपको शहद लगाना है, इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से ही आपको 5 बेलपत्र पर शहद और दूध लगा लेना है और एक के ऊपर एक रख लेनी है। देखिए दोस्तों आपको 5 बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है। तो दोस्तों हाथों में पकड़ लेने के बाद में आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और जिन उपायों की कामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये 5 ही बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको डंडी वाला भाग आपको अपनी तरफ ही रखना है। इस प्रकार से आपको ये 5 बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों बाबा से निवेदन और कामना करके आ जाना, बाबा मुझसे कोई गलती हो गई हो जिस वजह से मुझे उपायों का फल नहीं मिल रहा है उसके लिए मुझे माफ करें और मेरी कामना पूर्ति के लिए जो मैंने उपाय किए हैं उन सभी का मुझे वरदान दीजिए। तो देखिए दोस्तों जैसी कामना करनी है वैसी कामना करना और आप अपने घर पर चले आ जाना। तो देखिए दोस्तों ये तीनों ही उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों उपाय से जुड़ी अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।